वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश श्रीवास्तव मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7E। अगर आपने एक्सरसाइज 7E से पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाकर के उसके पीछे के वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7E की। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सरसाइज 7E में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 800 पर, ये रुपए है, रुपए 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2% वार्षिक वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। जो रहा 800 पर 5 वर्ष का ब्याज जो है तीन तीन सही 1/2% वार्षिक दर से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। एक या दो फार्मूले होते हैं, एक मिश्र धन ज्ञात करने के लिए भी होता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में पुट किया गया है। ये क्वेश्चन होता है मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, उसमें भी जरूरत पड़ता है। और हमें एक दो फार्मूला वो हम आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो ये दो फार्मूले आप समझ लीजिए ध्यान से, और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक साधारण ब्याज का होता है फार्मूला, साधारण ब्याज, ठीक है। इसे सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमारा फार्मूला, अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय, और ये पूरे के अपॉन में होता है, ये बटे में होता है 100। तो ये हमारा एक फार्मूला है साधारण ब्याज का। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड इस मतलब एक्सरसाइज 7E में पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक और फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो होता है मिश्र धन। तो बताते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज। बस सिंपल से ये दो फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए लिखा हुआ है 8, वही वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर इस तरह से नोट कर लिया है। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको समझेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए जो 800 पर 5 वर्ष का ब्याज है, जो ये 800 रुपये, ये रुपये 800 रुपये, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज, जो ये 800 रुपये, रुपये क्या होता है, धन होता है। कौन सा धन, मूलधन। तो हम इसको सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी हुई हैं इसको हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मूलधन 800 क्या है, ये मूलधन, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। मूलधन दिया हुआ है तो ये हम लिख लें मूल और धन, ठीक है। मूलधन बराबर कितना दिया हुआ हमें, 800। जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम पहले नोट कर लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से जो हमें फाइंड करना है वो हम और ये वैल्यूज जो है फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा मूलधन बराबर 800, और ये 5 वर्ष, ये 5 वर्ष क्या है, ये समय है, मतलब समय ही होता है। और समय को हमेशा वर्ष, समय जो होएगा हमेशा वर्ष में ही लेंगे इस फॉर्मूले में हम, मतलब इस सभी क्वेश्चंस में समय हमेशा वर्ष में, मतलब घंटे या उस तरह से नहीं लेंगे, ठीक है। समय, इसमें समय क्या है, समय इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, वार्षिक 3 से 1/2% वार्षिक ब्याज वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक मतलब ये 5 वर्ष का ब्याज है, इतने वार्षिक दर, ये दर है मतलब इतने परसेंट से, तो ये हो गई दर। तो ये हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो दर हम करके नोट कर लेंगे। ये क्या दिया हुआ है, दर। तो 3 सही 1/2, तो हमें इतनी चीजें क्वेश्चन में दी थी। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी हमने फॉर्मूला बताया। तो आपको अगर याद है तो आपको अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप हमें, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मेरे साथ देखिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। मूलधन कितना दिया हुआ है, 800, दर कितनी है, ये जो है इसको दर को पहले हम थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 सही 1/2 है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमारी एक ट्रिक होती है। इसका मतलब 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं, ये रूल ही होता है, ट्रिक क्या, 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ते तो
2 3 जा 6 और 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको सबसे पहले इसकी गुणा कराते हैं, फिर उसमें जो गुणा कराने पे आता है उस प्रोडक्ट की इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 2 3 6 और 1 7, तो 7 और ये जो बटे में लिखा होता है ये ऐसे ही रहता है, मतलब जो अपॉन में होता है। तो हम 3 सही 1/2 को 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ही हर जगह पे जहाँ पर भी दिया होगा ये एक चीज़ करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लो। अगर आपको नहीं समझ में आती तो हम यहाँ पे फिर से एक बार आपको बता देते हैं। 3 सही 1/2 ये था, तो इसमें सबसे पहले 2 की गुणा 3 से करते हैं, तो 3 की गुणा 2 से करते हैं, तब यहाँ पे हो जाता है 6। ठीक है, जब 6 हो जाता है तब 6 में क्या करते हैं, ये वाला ऐड कर देते हैं, ये वाला इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 + 1 तो क्या हो गया हमारा, ये कन्वर्ट हो गया 7 में, ये इतना कन्वर्ट हो गया 7 चला गया, और ये 2 में। अब ये क्या होगा, यहाँ पर से 3 ये हट जाएगा, तो 7/2 मेरा आंसर आ गया। तो इसको हटाने के लिए हम इतना सारा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे दर क्या थी, 3 सही 1/2, इसको हमने 7/2 में कन्वर्ट कर लिया, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इसके बराबर आप लिख सकते हो 7/2%, जो इसके बराबर है, इसलिए इक्वल लगा दिया बीच में। तो हम 7 और इस पूरे के अपॉन में लिख देंगे /2, 7/2 हो गया। ठीक है, और गुणे समय में कितना दिया था, 5, तो 5, और ये वाला जो फॉर्मूले में 100 लिखा था, इसके आगे या इसके पीछे कहीं पर भी गुणे में लिख देंगे। अब हमें ये क्या करना है, इस वैल्यूज को ऊपर से काट लेनी है, या जैसे आप मल्टीप्लाई करा के काटो, जैसे भी काटो। मैं तो ऐसे काटूंगा, ये 2 0 से ये 2 0 काट लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा मेरे पास, 8 बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 5 बचा, और अपॉन में 2 बचा, और ये 1 की कोई वही नहीं होती है, वैल्यूज नहीं होती है अपॉन में। तो 8 × 7 × 5 और बटे 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को काट लेते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 चक्कू 8। तो यहाँ पे देखा हमने क्या बचा, 4 × 7 4 बचा, यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ पे 5 बचा, और अपॉन में कुछ नहीं होता, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करा देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 7 28, 28 गुणे 5, तो 28 की जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 140। 140 आप चाहो तो साइड में करा के देख लीजिएगा, अपनी यहीं पर भी करते हैं। तो मेरा आंसर आ गया, तो ये क्या आ गया मेरा, साधारण ब्याज। तो हम इसके आगे लिख देंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या है, 140। ये क्या है, रुपए, आप रुपए लिख सकते हो। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा था, तो हमें क्या वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए, मतलब वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना था। ठीक, ये मुझे पता चल गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक, यहाँ पर मिश्र धन भी ज्ञात करना है और ब्याज भी ज्ञात करना है। ठीक है, सेम टाइप से लगेगा, बिल्कुल सेम। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे हमने आपको टाइम को ज़्यादा खर्च ना हो, लंबा वीडियो ना हो, इसलिए हमने क्वेश्चन को पहले से थोड़ा लगा दिया था। अब इसको समझिए कैसे हुआ। तो मूलधन, ये देखिए 1500 पर 6 महीने का, तो 1500 ये क्या है, रुपए है, तो ये मूलधन हो गया। तो हमने मूलधन बराबर 1500 लिख दिया। 6 महीने, ये महीने हैं, ये क्या है, समय है, तो समय क्या लिख दिया, 6 महीने। और हमेशा समय जो है हमेशा महीने में नहीं लिखते, हम लिखते हैं वर्ष में। तो 6 महीने साल का कितना हुआ, आधा वर्ष होता है, मतलब 1/2 वर्ष होता है। तो 1/2 क्यों 6 महीने आधा क्यों हुआ, क्योंकि टोटल महीने 12 होते हैं, तो 12 का आधा 6 होता है, तो इसलिए 6 को हमने क्या लिख दिया, 1/2 वर्ष। महीने नहीं लिखना है, 1/2 वर्ष में कन्वर्ट करना है। और दर कितनी दी थी, 12% की दर। ये देखिए 12% वार्षिक दर। हमेशा दर जो होती है परसेंटेज में होती है, दर को पहचानने के लिए हमेशा परसेंटेज होता है, और समय जो होता है वो हमेशा महीने या उसके वर्ष लिखा होगा उसके आगे, और जो मूलधन होगा वो इस तरह से लिखा होगा, रुपए या मूलधन, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो वही अपना साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज लिख दिया। मूलधन की वैल्यू ये 1500 उठा के यहाँ पुट कर दी, और दर कितनी थी 12%, तो यहाँ रख दिया। समय कितना था 1/2, तो 1 यहाँ लिखा, 2 बटे में लिख दिया, और ये गुणे वाला 100 यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा काट लिया, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा फिर थोड़ा सा कैसे काटा, कैसे क्या हुआ, ये समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1500 था मूलधन, और यहाँ पे 12 ये था दर, और समय कितना था 1/2, तो 1/2 ये हो गया समय, और गुणे में जो 100 लिखा था यहाँ पे लिख दिया। ठीक, ये वाले 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो काट दिया, और ये 2 से 2 छंग 12 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसको हम विद डिटेल मतलब कैसे काटना है हम आपके लिए अलग वीडियो बना देंगे, जिसको भी अगर दिक्कत होती है तो 2 कम 2 2 2 छंग 12, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 15, और ये बचा गुणे में 6। ठीक है, 15 और ये गुणे में 6 बचा, और ये मेरा पास बचा 1 की किसी से मल्टीप्लाई कराओ वही रहता है,
और अपॉन में कुछ भी नहीं बचा। देखो यहाँ से 2 जीरो इस जीरो से कट गए और ये 2 6 से कट गया, तो अपॉन में मेरे पास 1 बचा है। 1 को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। तो 15 छक्का 90 एकम 90। ठीक, ये देखिए यहाँ पर मैंने काटा था इस तरह से, देखिए वही चीज़ आ गई 15 छक्का 90। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 90। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये फॉर्मूला आता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूलधन कितना हमारे दिया था, मूलधन हमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया था मूलधन, ये देखिए 1500। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मूलधन, और साधारण ब्याज ये देखिए अभी निकाला है हमने साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की वैल्यू साधारण ब्याज के नीचे, मूलधन के नीचे मूलधन के नीचे। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो बीच में प्लस कर दो, ऐड कर दो, यही आंसर आ जाएगा। और सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा है, किसी प्रकार का डाउट हो रहा है, कैसी दिक्कत हो रही, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कैसे भी, तो हम आपका जो भी समस्या होगी उसका हल कर देंगे। चलिए जानते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ये देखिए 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन। यहाँ पर देखिए ब्याज और मिश्र धन दोनों चीजें कही गई है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझे, इसमें दो चीजें अपॉन में करके दी गई, तो हमने क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पे नोट कर लिया। तो मूलधन बराबर ये रुपए 1600 दिए हुआ था, ये देखिए रुपए दिए है तो ये मूलधन हो गया। ये 3 सही 1/2 वर्ष है, वर्ष क्या होता है, समय होता है, तो हमने समय लिख दिया। 3 सही 1/2 वर्ष में है तो कोई दिक्कत ही नहीं हमें, अगर घंटे है उसमें तो हमें वर्ष में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वर्ष है 3 सही 1/2। हम इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपको पिछले बताया था कैसे कन्वर्ट करना है। तो 3 सही 1/2 को पहले 2 की गुणा 3 से कराओ, और जो भी आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। 2 की गुणा 3 से कराई 6 हो गया, और 6 को जब 1 से ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7, और अपॉन में जो था वही रहेगा, तो 7/2। तो हमने ये देखिए 7/2 इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब दर क्या थी, दर कितना दिया, देखो 5 से 1/2 वार्षिक ब्याज की दर, ये देखिए लिखा है पूरा वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ये दर है। तो इसको भी वही करेंगे, तो 5 दूना 10 तो 11/2। ठीक है, अपना वही फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज क्या था, मूलधन था 1600 लिख दिया, समय था दर कितनी दी थी 7/2। तो यहाँ पे देखिए 7/2 इधर लिख दिया, और यहाँ पे दर लिख दी 11/2, सॉरी 11/2 दर ये थी, तो दर के नीचे 11/2 दर लिख दी, और समय था ये 7/2, 7/2 समय लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दिया। अब इसको हम काट लेंगे, मेरा आंसर आ गया। तो देखिए कैसे काटा, यहाँ पे फिर समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे 1600 था, ठीक है, और गुणे 11 था, गुणे 7 था, अपॉन में कितना था 100 गुणे 2 गुणे 2। अब चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लिए। ठीक है, अब 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब जानते होंगे काटना, नहीं जानते तो आप बताइएगा तो मैं बता दूंगा। और 2 एकम 2 2 चक्कू 8, तो ये 4 कट 8 कट गया 4 बार में। तो ऊपर क्या बचा 4 गुणे 11 गुणे 7, और नीचे कुछ नहीं बचा, तो 4 गुणे 11 गुणे 7। इनके आपस में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये आ जाएगा 308। देखिए हमने यहाँ पे उसी तरीके से काटा था, और ये आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 308। ये क्या आएगा, मेरा साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना था, क्वेश्चन में क्या दिया था, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन का भी फॉर्मूला बताया, मिश्र धन इक्वल टू साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, 3, साधारण ब्याज क्या था मेरा 308, ये देखिए, और मूलधन कितना था 1600। तो 1600, आप कुछ भी मूलधन आगे कर सकते हैं, साधारण ब्याज पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस लेकिन यही दोनों चीजें लिखी होनी चाहिए। मिश्र धन का फॉर्मूला साधारण ब्याज प्लस मूलधन, या मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 308 प्लस 1600, तो मिश्र धन बराबर 1908। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे तब ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं इस तरीके से, मेरा अगला क्वेश्चन है किसी धन का, चलो आपको बुक में दिखा देते हैं। 4th क्वेश्चन है, किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज रुपए 150 हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से मुझे धन ज्ञात करना था। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या था, वही क्वेश्चन है। तो मैं देखिए सबसे पहले क्या दिखा था, वार्षिक ब्याज की दर। तो 6 सही 1/4% क्या है, वार्षिक ब्याज की दर दी हुई। तो दर क्या है 6 सही 1/4%। ठीक, इसको हमने यहाँ कन्वर्ट किया, 6 चौक 24 और 1 25/4, ये हमने यहाँ कन्वर्ट करके लिख दिया। और हमें उसके आगे क्या दिया था 3 वर्ष, ये क्या है समय। तो देखिए समय बराबर 3 वर्ष लिख लिया। उसके बाद साधारण ब्याज दिया है हमें 150 रुपये, तो साधारण ब्याज बराबर 150। जो जो हमें दिया हुआ है वो सब हम कर लेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है धन ज्ञात करना है हमें। यहाँ में साधारण ब्याज दे दिया है क्वेश्चन में, जो फॉर्मूले में हम पुट कर अभी तक
फाइंड करते हुए आ रहा है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है धन ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो हमने अपना फॉर्मूला सेम टाइप से वही नोट कर लिया। हमें मूलधन ज्ञात करना है, लेकिन मूलधन ज्ञात करने के लिए इस तरह से फॉर्मूला का सेटअप जो है थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। तो हम मूलधन का फॉर्मूला बना लेते हैं। ये फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा? मूलधन का फॉर्मूला बनाने के लिए मूलधन को यहीं रोक लेंगे, यहीं पर रोक लेंगे, मूलधन यहीं लिख देंगे, लिखा रहने देंगे। साधारण ब्याज जो होता है इसमें कैची मल्टीप्लाई चलती है। ये वाला नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करा के चला जाता है, और जो ऊपर लिखा होता है ये नीचे मल्टीप्लाई करा के आ जाता है, और नीचे का मतलब बटे में आएगा, ठीक है। अब हमने ये वाला 100 साधारण ब्याज के आगे लिख दिया जाके 100 गुणे, देखिए साधारण ब्याज गुणे 100 आगे कर दिया। और ये दर और समय था, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम इधर नहीं लिख रहे हैं। तो जो भी हमें फाइंड करना होता है उसको एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। तो मूलधन ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे देखिए तो धन ज्ञात करना है, वही मूलधन, और दर गुणे समय ये अपॉन में ले आएंगे। जब बराबर के इधर आएगा तब ये अपॉन में, इसके बटे में, मतलब बटे में आ जाएगा। तो दर गुणे समय ये इसके बटे में आ गया। तो 100 ये लिखा वही लिख दिया। साधारण ब्याज कितना लिखा था? 150, सीधे क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 150। और दर इसके अपॉन में दर लिखी है। दर कितनी दी थी हमें? 25/4, तो 25/4 लिख दी। और हमें क्या दिया होता? समय। समय कितना दिया? 3 वर्ष, तो ये समय था 3 वर्ष, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। और ये क्या, हमें इधर मूलधन का था तो मूलधन यही लिखा रहने दिया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत हो रही तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए जो 25/4 था, ये 4 क्या करेंगे, ये 4 जो है ऐसे अपॉन में नहीं रहेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको जो है ये जो है ये नीचे नहीं लिखा रहेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब गुणे में हो जाएगा, ये बटे में नहीं जाएगा, ये जाकर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा जब, तब यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 4, ठीक है। 100 गुणे 4, ये गुणे में ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 100 गुणे 4 हो जाएगा। और वही 150 ये वाला यही लिखा रहेगा। और ये 25 गुणे 3, ये 25 गुणे 3। अब इसको हम काट लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। और कैसे काटना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए क्या था हमारा, 4 गुणे 100 गुणे 150 बटे 25 गुणे 3। अब देखिए कैसे काट दिया हमने। ये 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, ठीक है। तो 25 चक्कू 100, और 3 का टेबल पड़ता है, 3 एकम 3 और 5 15, तो 5 बार में जा रहा है, 15 पूरा कट रहा है और 0 एज इट इज, ठीक है। तो हमारे पास नीचे 1 बचा तो कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणे 4, ऊपर क्या बचा? 4 गुणे 4 गुणे 50, तो 4 गुणे 4 गुणे 50, 4 चक्कू 16, 16 की जब 50 से गुणा कराओगे आप, तब मेरा आंसर आ जाएगा 800, ठीक है। देखिए वही आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चंस आगे और भी जानने हैं, मतलब इसी के क्वेश्चंस आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस जानने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।